सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर में क्या है कि सब कुछ लिविंग वर्ल्ड मीन्स जितने भी संसार में लोग हैं जो जीवित हैं, कुछ भी, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसकी ब्यूटी के बारे में इस फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। जितना भी मतलब लिविंग वर्ल्ड में ब्यूटी है, बहुत ज़्यादा वो सुंदरता जीवित प्राणी में होती है, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। कितना सुंदर है लिविंग वर्ल्ड, है ना। द वाइड रेंज लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग मीन्स जो इस वर्ल्ड में लिविंग टाइप्स हैं वो कितनी अमेजिंग है ना। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटाट्स इन द फाइंडिंग वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीट कोल्ड माउंटेन्स, जो भी कोल्ड माउंटेन्स पे लिविंग फॉर्म्स रह सकते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट, घना जंगल, ओशियंस में फ्रेश वाटर लेक्स, डिजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स, लिविंग अस स्पीचलेस। सारी चीज़ें जो हैं इस लिविंग वर्ल्ड को सुंदर, मतलब जो जीवित संसार है, ये पूरा संसार है, उसको सुंदरता प्रदान करती हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन फ्रॉग्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, अटैकिंग शार्क्स, डीप सेंस ऑफ वंडर, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या करती हैं, ब्यूटी देती हैं इस पूरे लिविंग वर्ल्ड को। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉर्पोरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और इवन अ मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन मीन्स कि जो भी जितने भी हमारी वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें, जैसे कि हमें पता है कि सेल से बना है टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीज़ें, इवन अ मॉलिक्यूल, मतलब ट्रैफिक है, मतलब एक जैसे ट्रैफिक में बहुत सारे मतलब गाड़ी वगैरह होती है ना, बहुत सारी, वैसे मतलब एक सीक्वेंस में जब बीच में देखे जाते हैं इनके बीच में, मतलब मेंबर्स के बीच में देखी जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं कि वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करती हैं उन सभी चीज़ों को। तो मतलब ये सारी चीज़ें देख के हमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। कौन से? वॉट इंडीड इज़ लाइफ, मतलब कि जीवन की क्या ज़रूरत है। लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमें सबसे पहले लाइफ की इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या रिफ्लेक्ट करता है, सेकंड क्वेश्चन रिफ्लेक्ट क्वेश्चन विद इन इट। द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल आंसर टू वॉट इज़, मतलब पहला तो कुछ आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अपोज टू नॉन लिविंग, टेक्निकल 1 and 6 आंसर टू वॉट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। The second is philosophical 1 and 6 answer to the what is purpose of life. फर्स्ट क्वेश्चन पे ये कि लाइफ लिविंग में क्या उल्टा है जो नॉन लिविंग में है। नॉन लिविंग और लिविंग में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट ये है। एंड सेकेंड दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो पर्पस तो सबके अपने अपने अलग अलग होंगे, बट हमें इसमें लिविंग के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज़ लिविंग। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, वो आंसर नहीं दिया जाएगा, बट इसमें हम वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लिविंग की क्या आइडेंटिटी है। लिविंग मीन्स जीवित प्राणी में क्या क्या होना चाहिए, इसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, इससे पहले लिविंग को डिफाइन करने से पहले ये बता दूँ कि लिविंग और नॉन लिविंग में ये डिफरेंस है कि अगर लिविंग में सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती, तो वो लिविंग की डेफिनेशन हो जाएगी। लेकिन वो चीज़ें जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है, वो लिविंग की डेफिनेशन है। तो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन अ लिविंग, जब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं लिविंग को, तो हमें सबसे पहले क्या है, अलग अलग कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, वो कौन से होंगे, हम ग्रैंस से याद रखेंगे, GRANCES से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, कम टू अवर माइंड इमीडिएटली एज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें कम टू अवर माइंड में सबसे पहले हमारे ग्रोथ आती है, फिर रिप्रोडक्शन, एबिलिटी, सेंस टू, मतलब कि हम किस तरीके से एबिलिटी है सेंस करने की इन्वायरमेंट में, एंड सुटेबल सेंस टू अवर माइंड। ठीक है, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वन कैन ऐड अ फ्यू, जैसे कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते थे, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, खुद से सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी, 1 से 2, 2 से 3, सेल्फ ऑर्गेनाइज,
इंटरेक्ट, अमरजेंस का मतलब होता है एक साथ ग्रुप में हो जाना, और ग्रुप में मतलब जो एक चीज़ नहीं दिखा सकती, जो सेल प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकता, उसको ग्रुप में मिल के टिश्यू बन के सेल प्रॉपर्टी को दिखा सकता है। विद दिस लिस्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होगी? और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे के सारे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन मास और फिर दूसरा है इंक्रीज इन नंबर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मास में इंक्रीज होना और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, ठीक है। तो अब इस तरह हम देखें तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिविजन, ग्रोज बाय सेल डिविजन, इन प्लांट्स। सबसे पहले मल्टी सेलर और यूनिसेलर के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रोथ कैसे होती है इनमें। सबसे पहले मल्टी सेलर के बारे में, तो मल्टी सेलर में सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होती है। अगर उसी में मल्टी सेलर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में देखा जाए तो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो प्लांट्स में हमेशा ग्रोथ होती रहती है। और एनिमल्स में देखा जाए, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर है, इनमें ग्रोथ देखी जाए तो ओनली अप टू अ सर्टेन एज, कुछ एज तक होती है ये ग्रोथ। हाउएवर लेकिन सेल डिवीजन अकर्स इन अ सर्टेन टिश्यूज रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, मतलब कि एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है वो सर्टेन है, मतलब कि कुछ एज तक ही होती है, जो हमेशा तो नहीं होती। लेकिन जो सेल डिवीज़न है वो हमेशा, मतलब जितने भी टिश्यूज़, मतलब हमें चोट लगती है तो उसमें जितने भी टिश्यूज़ लॉस होते हैं वो बार बार रिप्लेस होते रहते हैं। तो मीन्स कहा जाए तो इसमें भी ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। अब मल्टी सेलर के बारे में पढ़ लिया, प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया और फिर एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। वन कैन ईजिली absorb इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब कि मल्टी सेलर के बारे में पढ़ लिया हमने ग्रोथ के बारे में। अब यूनिसेलर के बारे में ये पढ़ रहे हैं कि जो यूनिसेलर भी होते हैं वो भी किससे ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। और इन जो हम यूनिसेलर का ग्रोथ है ना, सेल डिवीजन के थ्रू जो होता है उसको हम बाहर, मतलब कि लैब में कल्चर करके भी देख सकते हैं, सिंपली काउंटिंग द नंबर एंड सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर, मतलब माइक्रोस्कोप से सेल के, मतलब वो उसमें लैब में फ्लास्क के अंदर इसकी डिवीज़न होते हुए देख सकते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर और एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें ग्रोथ तो मैंने अभी बताया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स हायर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से होती है? सेल डिवीजन के थ्रू होती है। और रिप्रोडक्शन दोनों ही क्या है? एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब दोनों में हम डिफरेंस कर सकते हैं। जब ग्रोथ होगी तब भी डिफरेंस कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन होगा तब भी डिफरेंस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब 1 से 2, 2 से 3, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, ये कह सकते हैं ना, मतलब सेल डिवीज़न होना। अब सेल डिवीज़न और मतलब इन दोनों में हम अलग अलग बता सकते हैं। किसमें? मल्टी सेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही क्या है? एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर एज अ ग्रोथ। सबसे पहले हम अगर हम कंसीडर करें, है ना, अगर हम क्या कंसीडर करें? इंक्रीज इन बॉडी मास में इंक्रीज होना वो क्या है? कंसीडर एज अ ग्रोथ को कंसीडर करें उसे। अगर इसको कंसीडर किया जाए कि अगर बॉडी में, मतलब इंक्रीज इन बॉडी मास में इंक्रीज हुआ तो उसे हम ग्रोथ कह देंगे। अगर इसको कहा जाए तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। इसका मतलब यही है कि अगर हम बॉडी मास को कंसीडर करें कि भाई बॉडी का मास बढ़ जाना ग्रोथ है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो माउंटेन्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग है, बॉल्डर्स, सैंड मॉल्स डू ग्रो, मतलब जो रेत के टिले हैं, पर्वत है, पहाड़ हैं, उन पर भी तो मिट्टी जमा हो जाती है, तो मतलब वो भी तो मास में बढ़ गया ना, मास में बढ़ गया तो मतलब वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। जैसे कि इसी प्रकार से ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी क्या कर रहे हैं? एक्यूमुलेट हो रहा है मटेरियल ऑन द सरफेस के ऊपर, तो वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। अब हम ये कह सकते हैं लिविंग अगर डिफाइन करना हो एज अ क्राइटेरिया ऑफ बॉडी मास इंक्रीज, मतलब इंक्रीज इन बॉडी मास, इस तरीके से तब भी डिफरेंस देखना हो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंदर से ग्रो करते हैं, है ना, हम अंदर से ग्रो करते हैं, ऊपर से तो ग्रो करते नहीं हैं। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ से ग्रो करते हैं? ऊपर से ग्रो करते हैं ना, सरफेस से ग्रो करते हैं, ऊपर से ग्रो करते हैं, वो अंदर से ग्रो नहीं कर सकते।
अगर इसमें भी अगर हमें डिफरेंस देखना है तो इस तरीके से क्या हो गया, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि सिर्फ लिविंग में मिले, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में मिल रही है नहीं है ग्रोथ तो दोनों में मिल रही है, इसीलिए ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो क्या है, अब्जॉर्ब्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी एक्सप्लेन देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है कि हम ये कह सकते हैं लिविंग में ग्रोथ होती है बट नॉन लिविंग में ऑल्सो ग्रो। और लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डेड ऑर्गेनिज्म भी तो अब नॉन लिविंग हो गया लेकिन वो ग्रो करेगा, नहीं, वो नहीं ग्रो कर सकता, ठीक है। तो ये डेड ऑर्गेनिजम्स डज नॉट ग्रो। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे की वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें।